बहुत याद आते हो तुम, बहुत याद आते हो तुम। हर रोज दिल की कोई रग छेड़ जाते हो तुम। बहुत याद आते हो तुम। कैसे बढ़े फासले मुझको पता न चला। करना मुझे माफ, मैं जाने कहाँ पे था गुम। बहुत याद आते हो तुम। तुम जो नहीं पास में, घर में हूँ बनवास में। तुमको बुलाता है घर, कह दो के आते हो तुम। बहुत याद आते हो तुम। दबे पाँव आके मुझे जगाती है यादें तेरी। बचपन की बातें सभी फिर से सुनाते हो तुम। बहुत याद आते हो तुम। नन्हे से एक फूल ने मेरे घर जन्म जब लिया। एहसास तब ये हुआ, मेरे लिए क्या हो तुम। बहुत याद आते हो तुम। कैसे गया भूल मैं, कुदरत का है ये नियम। पहुंचूंगा मैं भी वहां, हो जिस जगह आज तुम। बहुत याद आते हो तुम। बहुत याद आते हो तुम। हर रोज दिल की कोई रग छेड़ जाते हो तुम। बहुत याद आते हो तुम। ओम शांति। महाभारत में एक घटना है। कर्ण उदास है और वो कृष्ण से पूछता है, हे कृष्ण, मेरे पास कुछ प्रश्न हैं, क्या तुम्हारे पास इनके उत्तर है? वो कर्ण पूछता है, मेरे 7 प्रश्न हैं। पहला, मेरा क्या दोष था जो जन्मते ही मेरी मां ने मेरा त्याग कर दिया? दूसरा, मेरा क्या दोष था कि द्रोणाचार्य ने मुझे स्वीकार ही नहीं किया, जबकि मैं क्षत्रिय वास्तव में था? तीसरा, मेरा क्या दोष था जो गुरु परशुराम ने मुझे शाप दे दिया कि निर्णायक घड़ी जब होगी जीवन की, तो जो कुछ ज्ञान मेरे पास है, जो विद्या मेरे पास है, वो सब मैं भूल जाऊंगा। इसमें मेरा क्या दोष? अगला प्रश्न, मेरा क्या दोष कि अचानक जो तीर मैंने चलाया था और जिससे कोई गाय की हत्या हो गई, मर गई, उसके मालिक ने मुझे इतना बड़ा शाप दे दिया। मेरा क्या दोष? अगला प्रश्न, मेरा क्या दोष जो द्रौपदी स्वयंवर में मेरा ऐसा अपमान हुआ
कर्ण पूछते जा रहा है, हृदय में बहुत बहुत क्रोध है जैसे। अगला प्रश्न पूछता है, मेरा क्या दोष, मैं क्या करूं तब कि मुझे ये पता भी तब चला कि मैं कौन्तेय हूं। और जिस माँ ने बताया, उस माँ ने बताया भी इसलिए ताकि उसके दूसरे 5 पुत्रों की रक्षा हो जाए। अंतिम प्रश्न, मेरा क्या दोष यदि मैं दुर्योधन की तरफ हूं, क्योंकि सदैव पूरे संसार में केवल दुर्योधन ने ही मेरा साथ दिया है, तो क्यों ना मैं उसके पक्ष में हूं। हे केशव बताओ। कृष्ण कहते हैं, तुम्हारे साथ अन्याय तो बहुत हुआ है, अब मेरी तरफ देखो। मेरा जन्म कारागार में हुआ, जन्मते ही मृत्यु सामने थी, इसमें मेरा क्या दोष। जन्मते ही माँ बाप से बिछड़ गया, मेरा क्या दोष। बचपन से ही सभी ने उपद्रव का कारण मुझे ही घोषित किया, मेरा क्या दोष। बचपन से ही आक्रमण हुए, मेरे पास कुछ भी नहीं था, तुम लोगों के पास तो फिर भी हथियार थे, सब कुछ था, और ना ही कोई प्रशिक्षण मुझे दिया गया, और बचपन से ही आत्मघाती वार मुझ पर हुए, मेरा क्या दोष। तुम लोगों की शादियां उनसे हुई जिनसे तुम प्यार करते थे, मेरी उससे नहीं हुई जिससे मैं प्यार करता था। पर जो दूसरे मुझसे प्यार करते थे या जिनको राक्षसों से छुड़ाना था, तुमने सारी शिक्षाएं ली, मुझे कुछ भी नहीं मिला। और यदि इस युद्ध में दुर्योधन जीतता है तो श्रेय तुमको जाएगा, और यदि पांडव भी जीतते हैं फिर भी मुझे ही दोषी ठहराया जाएगा इस युद्ध का। तो हे कर्ण, जीवन ही रणभूमि है, प्रतिपल संघर्ष है, चुनौतियां है, चैलेंजेस है। ये ऐसा क्यों, ये वैसा क्यों, मेरे साथ ऐसा क्यों, मेरे साथ वैसा क्यों। सब जीता किए मुझसे, मैं हरदम ही हारा। अगर ये गीत अंदर ही अंदर बजता रहा तो जीवन दुख होगा, विषाद होगा, अवसाद होगा। सब आगे जा रहे हैं, मैं ही पीछे हूं, सबको सब मिल रहा है, मुझे नहीं मिल रहा, मेरे साथ ही ऐसा क्यों। चैलेंजेस है जीवन में, चुनौतियां है। सच्चा वीर बलबीर वही है जो सभी चुनौतियों को स्वीकार करता है और आगे बढ़ जाता है। प्रश्न नहीं ऐसा वैसा। नियम है आर्मी में, देर इज नॉट टू रीजन वाई, देर इज बट टू डू एंड डाई। ये ना पूछो क्या, क्यों, कैसे, कब, कहां, करो और मरो। ये नियम है। जो प्रश्न पूछते रह जाएगा वो फंस जाएगा, अटक जाएगा। जीवन की इस रणभूमि में लड़ाई करनी है तो बहुत बलवान बनना पड़ेगा, बहुत शक्तिशाली बनना पड़ेगा, और उसी शक्तिशाली बनने की ये विधि है अपने अंदर प्रवेश करना। भाग्य है आप सबका, हम सबका, जो ड्रामा कहो, भाग्य कहो या नियति ने जो ये अवसर दिया है डीप सर्जिकल ऑपरेशन करने का। इस भट्टी में क्या करना है हमें, बड़ा गहरा ऑपरेशन करना है। किसका, अपने ही मन का, क्योंकि विकार बहुत गहरे में समाये हुए हैं। कॉम्प्लेक्सेस, कमियां इतनी गहरी है कि हमारा किया हुआ ज्ञान और योग और सेवाएं उन विकारों तक शायद पहुंच ही नहीं रहे। वो इतनी गहराई में है। जो संस्कार कहीं ना कहीं छिपा है, कोई अंश किसी काम का, किसी वासना का, किसी इच्छा का, किसी घृणा का, किसी ईर्ष्या का। तो ये जो अवसर प्राप्त हुआ है इसमें बहुत गहरा ऑपरेशन करना है अपने आप का।
पता नहीं कहाँ चीरा लगेगा और क्या निकलेगा अंदर से। अंदर क्या है पता ही नहीं, परंतु इसके लिए कुछ शर्तें होगी। और सबसे पहली शर्त किसी भी भट्टी के लिए संपूर्ण मौन। बातचीत करते हुए तपस्या नहीं हो सकती। आर्य मौन, न इशारों से न मुख से, संपूर्ण मौन, चुप, एब्सोल्यूट साइलेंस, कंप्लीट लॉकडाउन। ना तो अपने आध्यात्मिक अनुभव किसी को बताने, ना क्या अनुभव हुआ और कौन सा सेशन और कितना अच्छा था। कोई भी चर्चा नहीं, कोई चिटचैट नहीं। जब ऐसा होगा तो कुछ अनुभव की किरण स्पर्श होगी चेतना को। तब कहीं जाके हम गहराई में पहुंच सकेंगे, क्योंकि हमारे गहराई में क्या क्या है हमें पता नहीं। अव्यक्त महावाक्य है बाबा के, आज सुबह की अव्यक्त वाणी, अव्यक्त बाप दादा की अव्यक्त बातें समझने की तुमको आदत पड़ती जाएगी। नए बच्चों से मुलाकात, वो अव्यक्त है, हम व्यक्त, कैसे समझ पाएंगे उसकी बातों को। इसलिए कम से कम जब तक ये भट्टी है, टोटल साइलेंस, कुछ बोलना ही नहीं है, चुप। जो कुछ बात करेंगे वो, भट्टी कब पूरी हो रही है, कितने बजे, कब तक चलने वाली है? 8 बजे तक आज। तो कम से कम आज बिल्कुल चुप। वैसे तो पहले दिन से ही चुप, परंतु फिर भी पूर्ण मौन। दूसरा, टोटल डिजिटल साइलेंस। साइलेंस नहीं, वाइब्रेशन मोड पर नहीं, मोबाइल ही बंद करके रख देना, टोटल बंद, हाथ ही नहीं लगाना उसको, तो ही कुछ अनुभव होगा। अगर इस भट्टी में ये नहीं किया है तो अपनी भट्टी खुद ही अरेंज करना है भविष्य में, और उसमें ये एक्सपेरिमेंट करके देखना है। कुछ भी वार्तालाप नहीं, क्योंकि काम बहुत बड़ा है। ज्ञान योग की ऐसी कौन सी बात है जो आप में से सबको पता नहीं है? सबको सब पता है। कुछ सुनने सुनाने जैसा अब रहा नहीं है। रहा है तो केवल एक बात, वो है अनुभूति। जो भी क्लासेस है, जो भी सुनना सुनाना है, सब कुछ बुद्धि विलास, वाणी विलास, ज्ञान विलास है। सारे गीत, सारे संगीत, सारी किताबें, सब ज्ञान है। वो चेतन मन पर काम कर रहा है, अवचेतन तक नहीं पहुंच रहा है। सबकॉन्शियस में विकार छिपे हैं। जो हमारी डीपेस्ट कमजोरी है वो बहुत गहराई में है। कितनी भट्टियां की, पर शायद भट्टियों की कोई बात अंदर तक पहुंच नहीं पाई, क्योंकि कुछ चीजें हमने नहीं की जो करनी चाहिए थी। तो आज हम चर्चा करेंगे, और चर्चा के बीच बीच में अपने ही अंदर झांकने की कोशिश करेंगे, कहाँ तक मैं अंदर जा सकता हूं, गहराई में। बाबा के महावाक्य है, ऊपर ऊपर तैरोगे तो केवल मछलियां मिलेगी, मोती नहीं। मोती गहराई में है, और ये गहराई कोई स्थूल नहीं है, मन की गहराई है, अंतर मन की गहराई। कैसे वहां तक जाए और कैसे विकारों के बीज, जड़ को वहां से उखाड़ कर बाहर फेंक दे, ये पुरुषार्थ है। और जैसे कहा, बिना मौन के, बिना एकांत के और बिना अंतर्मुखता के ये पुरुषार्थ हो ही नहीं सकता, असंभव। अव्यक्त मास चालू है, 10 दिन पूरे हुए, 8 दिन बाकी है। इन 8 दिनों में वो करना है जो आज तक कभी नहीं किया था, उस डेप्थ को टच करना है, चेतना की गहराई में प्रवेश करना है। बाबा के गुणों की चर्चा
लगभग ब्रह्मा बाबा के जीवन की सभी बातें आप सभी जानते हैं, इसलिए हम जीवन कहानी को नहीं दोहराएंगे, ना ही कोई गुणों की लिस्ट देंगे, परंतु जो एक व्यक्ति करता है उसका प्रभाव कितनों पर पड़ता है उसकी चर्चा करेंगे। इसको अंग्रेजी में कहते हैं डोमिनो इफेक्ट, चेन रिएक्शन। एक व्यक्ति कोई महान कार्य करता है, प्रभाव कितनों पर पड़ता है, गढ़े कुम्हार, परंतु सारा संसार उससे फायदा उठाता है। तो ब्रह्मा एक ऐसा व्यक्तित्व है संसार का कि उसके नाम पर ही कितनी सारी बातें हैं। तो ऐसी शास्त्रों में वर्णित, समाज में प्रचलित, सभी धर्मों में जो गई है ब्रह्मा के नाम से, ऐसी 18 बातें इस क्लास में हम देखेंगे, जिस हर बात में ब्रह्मा जुड़ा हुआ है। और वो केवल बुद्धि विलास के लिए नहीं, लिखने के लिए नहीं है, याद रखने के लिए नहीं, यह क्लास बहुत अच्छी थी, यह क्लास अच्छी नहीं थी इसलिए नहीं, परंतु उन बातों को हमने अपने जीवन में कहां तक उतारा है। इसलिए सबसे पहली बात, ब्रह्मा नाम से मशहूर है ब्रह्म मुहूर्त। ऐसी ढेर सारी बातें, ब्रह्मा भोजन से लेके तो ब्रह्मास्त्र से लेकर, ब्रह्म विहार से लेकर ब्रह्म विद्या, इस तरह की कुछ बातें हम देखेंगे। तो सबसे पहली बात, ब्रह्म मुहूर्त अर्थात अमृत वेला। साइकोलॉजी में एक खेल कराते हैं जिसमें व्यक्ति को अपना आइडियल वर्जन, मैं सबसे आदर्श कैसा हूं, उसकी ड्रिल कराई जाती है, या जिसको कहते हैं स्पेस विजन, विजन स्पेस। एक विजन क्रिएट करना और वो कैसा हो उसको खुद ही वो ड्रिल कराई जाती है। तो सभी अलर्ट होके बैठेंगे और ये देखेंगे मन ही मन कि मैं क्या चाहता हूं, मेरा अमृत वेला कैसा हो, और अपने आप को देखना है कि मैं उठा, उठने से लेकर तक मुरली के पहले तक 7 बजे तक, ये सारा जो समय है मैं क्या चाहता हूं, कैसा होना चाहिए, इसमें कौन सी सूक्ष्म मुझसे गलतियां हो रही है। आइडियल क्रिएट, विजुअलाइज एन आइडियल वर्जन ऑफ योरसेल्फ। आइडियल क्या होना चाहिए कि अगर ऐसा हो जाता है तो मैं खुश हो जाऊं। ये हमारा होगा टारगेट, ये होगा हमारा लक्ष्य। करना ही है, बनना ही है। जो इस उमंग उत्साह से करते हैं वो समय पर संपूर्ण बनते हैं। आज सुबह के महावाक्य इन्वर्टेड कॉमा, करना ही है, बनना ही है। जो इस उमंग उत्साह से पुरुषार्थ करते हैं वही समय पर संपूर्ण बनेंगे। तो सभी अलर्ट, आंख बंद, और एक विजन क्रिएट करेंगे। स्टार्ट। अपने अंदर ही देखना है। कहीं नींद तो नहीं, किस तरह का अमृत वेला है, कितनी जागृति है। क्या जिस तरह का अमृत वेला सदियों से कर रहा हूं बाबा खुश है? क्या जिस तरह का योग अभ्यास मैं करता हूं क्या उसका परिणाम परिवर्तन है? यह अमृत वेला भी एक क्रिया कलाप बन गया है, एक कर्मकांड केवल। स्वयं से बातें, और देखेंगे अपने आप को। क्यों ये बेहोशी?
क्या किया जाए? ओम शांति। पुरुषार्थ तीव्र तब कहा जाएगा जब परिणाम होगा परिवर्तन। यदि कोई कितना भी पुरुषार्थ कर रहा है परंतु नो ट्रांसफॉर्मेशन, तो कुछ ना कुछ गलत हो रहा है। उदाहरण बताते हैं, जंगल का राजा शेर मर गया, एक बंदर को राजा बनाया गया। एक बकरी आती है अपनी समस्या लेकर, घरगुती समस्या बताती है कि ये समस्या है। वो बंदर झाड़ पर उछल कूद करता है, इस डाली से उस डाली, उस डाली से इस डाली। आधा घंटा उछल कूद करने के बाद पूछता है, बैठ जाता है। वो बकरी कहती है, इससे क्या होगा? वो बंदर कहता है, अगर मेरे पुरुषार्थ में कोई कमी रह गई है तो बताओ। मैंने सब कुछ किया जो मुझसे कर हुआ हो सकता है, पर तुमने जो कुछ किया उससे समस्या का हल तो मिला ही नहीं, शायद सब वेस्ट चला गया। हम जो भी पुरुषार्थ कर रहे हैं, व्हाट इज द रिजल्ट? क्या उससे परिणाम, क्या उसका परिणाम है? जो सूक्ष्म में, गहरे में सबसे कड़ा संस्कार है, बहुत डेप्थ में है, वहां तक तो शायद हम पहुंचे ही नहीं। तो रोज एक आइडियल वर्शन क्रिएट करना है कि ये ऐसा होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? उठते ही संपूर्ण जागृति, उठते ही अलर्टनेस, उठते ही संपूर्ण फ्रेशनेस, उठते ही इतना उमंग उत्साह, क्या करूं और क्या ना करूं, उठते ही अशरीरी अवस्था, उठते ही शरीर में स्वास्थ्य का अनुभव, और बैठूं तो ऐसा अलर्ट जैसे कोई अडिग चट्टान। क्या ऐसा हो रहा है या नींद में जा रहा है? और नई नई टचिंग्स, नए नए विचार, प्रभु प्रेम के आंसू आ रहे हैं, अशरीरी अवस्था हो रही है, उठने की दिल नहीं हो रही है। मेडिटेशन से हमें समय नहीं उठाता है, हमारी इंटरनल रेस्टलेसनेस उठाती है। अंदर की बेचैनी, पैर का दर्द कभी किसी को नहीं उठाता, अंदर की बेचैनी हमें कहती है टाइम पूरा हो गया, उठो। अंदर इतनी बेचैनी है, क्यों ये बेचैनी है? जितनी बेचैनी अंदर की व्याकुलता है, अर्थात कोई ना कोई विकार है। विकारों को कैसे पहचाने? विकार अंदर है, अंदर बाहर व्याकुलता है। किसी भी तरह की व्याकुलता अर्थात अंदर विकार छिपा हुआ है। महात्मा बुद्ध के साथ आनंद 40 साल तक रहा। वो पूछता है कि मैं रोज आपके साथ हूं, आपको रोज रात को सोते हुए देखता हूं, आप जिस करवट पर सोते हो सुबह उसी करवट पर उठते हो, क्या आप रात में भी जागते रहते हो? क्या आप रात में भी होश में रहते हो? महात्मा बुद्ध कहते हैं, मेरा मन इतना शांत हो गया है कि मुझे करवट लेने की आवश्यकता ही नहीं। करवटें वो लेते हैं जो बेचैन है। नींद तो उनको नहीं आती जो बेचैनी है अंदर, अजीब सी बेचैनी है। कोई तो गहरा जख्म है, कोई घाव है, कोई अतीत के संस्कार है, स्मृतियां है, या भविष्य की चिंताएं है। मुझे क्या होगा, कैसे होगा, अगर मैं बीमार पड़ गया तो कौन मेरी देखभाल करेगा? कोई ना कोई सूक्ष्म विचार अंदर ही अंदर पकड़े हुए हैं। ऊपर से सब कुछ चल रहा है, ज्ञान चल रहा है, योग चल रहा है, सेवाएं चल रही है, सब कुछ, पर वो वैसे के वैसे ही है। पुरुषार्थ का लक्ष्य ही है वहां तक पहुंचना है। ये बहुत क्रांतिकारी कार्य है। हल चलाना पड़ेगा मन की भूमि पर, दर्द होगा, पीड़ा होगी इसमें, पर ये करना तो होगा। तो क्रिएट, विजुअलाइज एन आइडियल वर्जन ऑफ योरसेल्फ। ये केवल अमृत वेला ही नहीं, बहुत सारी बातें दिनचर्या में जो हो रही है। 4 घंटा हमारी सेवा है, उस 4 घंटे में हम क्या करते हैं? एकांत में बैठकर पहले तो ये देखना मैं करता क्या हूं, और फिर ये देखना कैसा होना चाहिए, कंपेयर। तो सबसे पहली बात,
जो बाबा से सीखनी है। बाबा 33 साल के पुरुषार्थ में एक दिन भी अमृत वेला मिस नहीं किया। हमारे पिछले 3 मास में पता नहीं कितनी बार मिस हुए। मिस नहीं हुआ तो भी क्या वो शक्तिशाली था? क्या वो पावरफुल था? एनर्जाइजिंग था? किस तरह से, क्या क्वालिटी थी उसकी? किस तरह के विचार थे? अगर शक्तिशाली था भी, परंतु क्या दिनचर्या पर उसका प्रभाव पड़ा था? या दिनचर्या वही है जैसे थी? जरूर कुछ ना कुछ गड़बड़ है। तो सबसे पहली बात, ब्रह्म मुहूर्त। बाबा को कहा था, बाबा आपकी शुगर बढ़ गई है, आपका बीपी बढ़ रहा है, आप अमृत वेला नहीं आओ। दीदी ने कहा, बाबा ने कहा ठीक है देखता हूं। फिर भी दूसरे दिन चादर ओढ़ के पीछे आके बैठ गए। कैसी लगन थी उस व्यक्ति में। मैं किसका सुनूं, इस डॉक्टर का सुनूं या उस डॉक्टर का सुनूं? यह बाबा का उत्तर था। पहला ब्रह्म मुहूर्त। दूसरा ब्रह्मचर्य। पवित्रता की यात्रा ब्रह्मचर्य से चालू होती है। यदि ब्रह्मचर्य में ही गड़बड़ है, यदि ब्रह्मचर्य ही हिल रहा है, तो संपूर्ण पवित्रता की वो अवस्था जहां मन में भी कोई अपवित्र संकल्प ना हो, वो पहुंची नहीं जा सकती। इसके लिए इस नियम को, इस प्रतिज्ञा को फिर दृढ़ करते जाना है। ऑल कैजुअल एसोसिएशंस शुड बी अवॉइडेड। तथा कथित मैत्री, फ्रेंडशिप, स्पिरिचुअल फ्रेंडशिप, चाहे ऊपर से कोई भी लेबल हम लगा रहे, सेवा है, वो कब गिर जाए बता नहीं सकते। पुरुष का देह स्त्री के पुरुषार्थ में बाधा है, स्त्री का देह पुरुष के पुरुषार्थ में बाधा है। इसलिए न्यूनतम संपर्क का लक्ष्य रखना है। जीरो एसोसिएशन, जीरो कम्युनिकेशन। हाँ, फिर सेवाओं में जितना बोलना पड़ता है बस, एंड फुल स्टॉप। जितनी फैमिलियरिटी बढ़ाते जाएंगे उतनी मार्जिन बढ़ेगी। एक भाई जा रहा है मधुबन के आंगन में, सामने एक बहन है, शायद कहीं से आई होगी। वो भाई उस बहन से पूछता है, बहुत पुरानी घटना है, बहन जी आप कहाँ से हो? मनमोहिनी दीदी पीछे है। वो भाई से पूछती है, शादी करनी है क्या? तुमको क्या करना है? कौन कहाँ से है? माइंड योर ओन बिजनेस। कौन कहाँ से है, कौन क्या करता है, कौन कहाँ बैठता है, कौन कहाँ जाता है, तुमको क्या करना है? तथा कथित स्पिरिचुअल फ्रेंडशिप्स, ये भाई बहुत अच्छा है, ये बहन बहुत अच्छी है, सब अच्छे है ये, पर उस अच्छाई में ही माया आएगी। इसलिए जितना कम से कम संपर्क हो, कम से कम संबंध हो, लक्ष्य उसका रखना है। क्योंकि यहां अगर भूल होती है तो फिर इच्छाएं बढ़ती है, संपर्क की, एसोसिएशन की, दोस्ती की। और जैसे हमने कहा, ऊपर से लेवल जो होता है वो सेवा का ही होता है, परंतु ये बहुत डेंजरस है। इसलिए इवन भोजन, हमें तो लगता है बहनों का अलग, भाइयों का अलग, ऐसा हो तो बहुत अच्छा। पर कभी कभी हम देखते हैं कि साथ में मिलकर और बातें चल रही है, क्या बाबा की याद में है उस समय? ना। का बातें कौन सी चल रही है? या तो स्वाद की चालू है, या संसार की, या सेवाओं की चर्चा। नियम तो टूट रहे हैं। ब्रह्मचर्य के नियम बहुत कड़े हैं। हाँ, सेवाओं के लिए जितना संपर्क, बिना संपर्क के तो कुछ सेवाएं हो नहीं सकती, परंतु काम पूरा हुआ, डिटैच्ड, अलग। जितना दो व्यक्ति एक दूसरे के बारे में सोचते रहते हैं, आकर्षण उत्पन्न होगा या तो घृणा। दो ही चीजें, राग या द्वेष। ब्रह्मा कुमार के पुरुषार्थ में सबसे बड़ी बाधा है ब्रह्मा कुमारी, और ब्रह्मा कुमारी के पुरुषार्थ में सबसे बड़ी बाधा है ब्रह्मा कुमार। और कारण या तो राग या तो द्वेष, या तो आसक्ति हो जाएगी या तो नफरत हो जाएगी, या तो षड्यंत्र करेंगे बहन जी के खिलाफ, या तो उससे ही प्यार हो जाएगा। जो राखी बांधती है उसी का हाथ पकड़ने की इच्छा है।
और पता सब कुछ है, पवित्रता का ज्ञान है, पवित्रता पर क्लासेस सुनी है और कराई भी है, परंतु वासनाएं तो सबकॉन्शियस माइंड में छिपी है। कॉन्शियस माइंड का तो कुछ सुनता ही नहीं है वो। उसको कितना भी समझाओ ये श्रीमत है, ये है, ये तर्क वितर्क की भाषा अवचेतन मन को समझ में नहीं आती है, क्योंकि उसका संबंध शरीर से है। इसलिए अध्यात्म में अनुभूति शरीर के तल पर होनी चाहिए, बाकी सब बुद्धि विलास है। सारी क्लासेस, सब कुछ, सारा ज्ञान जब तक, क्योंकि विकारों का अनुभव शरीर के तल पर है, इसलिए इतने गहरे है वो, पर अध्यात्म का अनुभव शरीर के तल पर नहीं हो रहा है। वो हो रहा है केवल मन और बुद्धि के तल पर, हृदय के तल पर, भावनाओं के तल पर। इतनी गहराई उसमें नहीं आ रही है। इसलिए तो ऐसा कुछ पुरुषार्थ करना पड़ेगा जो शरीर के तल पर काम करे। उसका भी हम अभ्यास करेंगे थोड़ी देर में। जो लास्ट पट्टी थी उसमें थोड़ा किया था। इस देह में जो संवेदनाएं उत्पन्न हो रही है उनको कैसे देखे तटस्थ भाव से। देह को देखते देखते ही अवचेतन मन में प्रवेश किया जाता है। नहीं तो कितना भी कोई जो जितना अच्छा, किसी के पास मुहावरे ज्यादा है, किसी की भाषा बहुत अच्छी है, कोई बोलता बहुत अच्छा है, क्या इसका अर्थ ये हुआ उसका पुरुषार्थ बहुत अच्छा है? ना, ये सब बुद्धि का तल है। अध्यात्म तो चालू ही कहीं और से होता है। तो अपने ब्रह्मचर्य को फिर से दृढ़ करेंगे, सबल करेंगे, और जितने कैजुअल एसोसिएशन से कट कट कट, कोई आवश्यकता नहीं है, फुल स्टॉप। इससे बात करो, उससे बात करो, इसका क्या हुआ, उसका क्या हुआ, कुछ नहीं। एक तपस्वी है, एक योगी है, एक सन्यासी था, उसको ऐसी सिद्धि प्राप्त हो गई कि वो हवा में उड़ने लगा। लोग आश्चर्यचकित हो गए बात, और वो तपस्वी एकदम वीतराग, कोई लेना देना नहीं संसार से, उसे वो सिद्धि प्राप्त हुई, उसका भी उसे कोई अभिमान नहीं। राजा तक खबर पहुंची, राजा गया दौड़ते दौड़ते, कहा कि हमारे राज्य में चलो। कहा ना, मैं नहीं आ सकता। वो कहा, राजा ने कहा ऐसा ही वन हमारे राज्य में, महल में तुमको निर्माण करके देंगे, और जब भी कोई समस्या हो तो मैं आपसे पूछ सकूं, राज्य का कल्याण होगा, लोगों का कल्याण होगा, कृपया आइए। वो युवा सन्यासी आ जाता है ये सारी बातें सुनकर, और तपस्या में मगन रहता है दिन भर। राजा की पुत्री है, राजकुमारी, वो उसे रोज भोजन देने आती, पर वो देखता तक नहीं उसकी तरफ। राजा एक बार आकर कहता है कि मुझे देखना है, तुम जो उड़ते हो ना, मुझे एक बार दिखा दो। वो कहता है नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, वो तो बस ऐसा ही है। कहते फिर भी मुझे एक बार देखना है कि व्यक्ति जब उड़ता है तो कैसे दिखता है। और वो सन्यासी उड़ के दिखाता है, और उड़ते उड़ते जब आ रहा होता है नीचे, वो जो राजा की कन्या है उसको पहली बार देखता है, और क्रैश लैंडिंग। सारा ब्रह्मचर्य एक सेकंड की दृष्टि से खलास, सारी सिद्धियां खत्म। कोई भी घटना, कोई व्यक्ति एक दिन में बीमार नहीं पड़ता है। आज अच्छे से सोया था, सुबह उठ के देखा तो हार्ट अटैक, ऐसा कभी नहीं होता है। उसकी तैयारी कर रहा था वो लंबे समय से। किसी और जन्म के संस्कार होंगे जो ट्रिगर हो गए अभी। वो राजकुमारी का कोई दोष नहीं है, वो तो उसी में कहीं ना कहीं वासना छिपी थी जो दब चुकी थी साधना से, अचानक से बाहर आ गई, क्योंकि बहुत गहराई में काम नहीं किया था अभी। ब्रह्मचर्य। तीसरा, ब्रह्मास्त्र। ब्रह्मा के नाम से प्रसिद्ध है। यह एक ऐसा अस्त्र है कि जब चलाया जाता है तो सर्वनाश कर देता है। यह ब्रह्मा के नाम से गायन है। जरूर इस ब्रह्मा ने कुछ तो किया होगा कि उसके नाम से एक ऐसा अस्त्र बनाया गया द्वापर में, नाम से, कि जो इतना शक्तिशाली है, जो किसी के पास भी, जिसका तोड़ किसी के भी पास नहीं है, जो सब कुछ सर्वनाश कर देता है। और ऐसा जो अस्त्र है वो है देह से विरक्त अवस्था, आत्माभिमानी स्थिति। देह में कितना लगाव है, जरा सी चोट लगती है सारा ध्यान उसकी तरफ चला जाता है, जरा सा उंगली में दर्द होता है, कितना देह से तदात्म्य इतना ज्यादा है। और जो पुरुषार्थ हम कर रहे हैं, मैं आत्मा हूं, मैं मास्टर सर्वशक्तिमान हूं, ये तो बहुत उथला उथला और सतही है। तदात्म्य इतना गहरा है
10 उल्टियां हो जाए किसी को, फिर हालत देखो कैसी होती है। उसको बोलो अब योग करो। कोई पेशेंट एडमिट है, उसको कहा तुम्हारे पास छुट्टी, छुट्टी आराम करो। कहां से आराम, बुद्धि नहीं जाती, शरीर में दर्द इतना है, कमजोरी इतनी है, शरीर से ऐसे जुड़े हुए हैं। पुरुषार्थ की दिशा कुछ और होनी चाहिए। कुछ तो है जो मिसिंग है। सब कुछ होते हुए भी सारी अव्यक्त वाणियां पढ़ रखी है किसी किसी ने 69 से लेकर 2016 तक, फिर भी बेचैनी है अंदर। 8-8 घंटे योग का चार्ट है, फिर भी बेचैनी है अंदर एक। क्यों? ऐसी कोई कहानी नहीं है मम्मा बाबा के जीवन की जो उन्हें पता नहीं है, फिर भी बेचैनी है। क्यों? कुछ तो है विच इज मिसिंग। और जब तक कहा कि मौन नहीं, एकांत नहीं, अंतर्मुक्ता नहीं, वो बेचैनी नहीं हटेगी। क्योंकि गांठें बंधी है सबकॉन्शियस में, उन गांठों को हमको खोलना है। ये टॉवेल है, इसको ये गांठ बांधी गई है, और शायद इस गांठ को खोलने के लिए मैं इसको खींच रहा हूं। जितना खींचूंगा ये गांठ और पक्की हो रही है। गांठ को वैसी ही खोलनी पड़ेगी जैसी वो लगाई गई थी, और वो लगाई गई थी शायद बचपन में, वो लगाई गई थी बहुत पहले। उसको वहीं जाकर खोलना पड़ेगा। इसलिए उस दिन लास्ट भट्टी में जो योग का अभ्यास किया था, अपने संपूर्ण जीवन को देखना, बचपन से लेकर अब तक क्या हुआ, अवलोकन करना, एक एक घटना को देखना, सुखी दुखी नहीं होना, केवल देखना। ये हुआ, ये हुआ, ये हुआ, यहां सेवा चालू थी, अचानक से वो सेवा हट गई और दूसरे डिपार्टमेंट में भेज दिया। ये हुआ, ये हुआ, ये हुआ, ये हुआ, ये हुआ, अब मैं यहां हूं। इन सारी घटनाओं को देखना, क्योंकि जो घटना 5 साल पहले हुई थी उसकी एक ऐसी गांठ पड़ी है कि उससे प्रकंपन निकलते रहते, आफ्टर इफेक्ट्स, और यहां डिस्टर्ब करते रहते अचानक से। कोई एक व्यक्ति है जिससे कोई संपर्क नहीं है 10 साल से, अचानक सामने आता है, 10 साल पहले की घृणा फिर से खड़ी हो जाती है। क्रैश लैंडिंग। काम हमारा अपने ऊपर है। अपने पूर्ण जीवन को देखना, बचपन से लेकर अब तक ज्ञान में कब आए, आगे क्या हुआ, क्या हुआ, एक एक साल में क्या हुआ। हमें याद है हमारे अपने ही जीवन में, जब हमारी उम्र 23 एज की थी, एक 15 दिन ऐसे आए थे कि पूर्ण मौन की अवस्था चली गई थी। और उस मौन में हमने वो सब कुछ लिखा, बचपन से अब तक क्या क्या हुआ, कहाँ जन्म हुआ, फिर आगे, फिर आगे, फिर आगे, जैसे किसी चट्टान पर बैठे और वहां से बैठकर सब कुछ लिख रहे हैं। इतना कुछ स्पष्ट दिखा और उसमें इतनी सारी बातें सामने आई, अपनी ही, जो किसी और को पता नहीं थी। तो ये अभ्यास करना है, अपने आप को देखना है, बस याद करना, स्मृति, क्या हुआ, क्या हुआ, क्या हुआ। तो सबसे पावरफुल शस्त्र जो है वो है आत्माभिमानी स्थिति, इस देह से डिटैचमेंट। ये हम सभी अभ्यास करते हैं, मैं आत्मा हूं, मैं आत्मा हूं, आत्मा हूं, परंतु इस शरीर का हमें अनुभव ही नहीं है। अनुभव तब करते हैं जब बीमार पड़ते हैं। स्वस्थ जब है तब अनुभव करना है इस शरीर का, और उसकी एक विधि है। और वो विधि हम लोग आजकल पांडव भवन में रोज दोपहर में कर रहे हैं, सभी लोग बैठ के 2:15 से लेके 3 o'clock तक, हर दिन कई दिनों से 1 मिनट के लिए हम सभी करेंगे। सभी बैठेंगे अलर्ट, डायरी पेन पेंसिल सब बाजू में, ट्रिपल लॉक इसमें लगाया जाता है। ये योग की विधि नहीं है, स्वयं को देखने की विधि है। और ये स्वयं को देखते देखते ही विकार दिख पड़ेंगे एक दिन। शरीर की अनुभूति होनी चाहिए, इसलिए नहीं कि शरीर में लगाव उत्पन्न हो ना, शरीर को हमें जानना है। जानते जानते ये अवस्था, अभ्यास करते करते एक ऐसी अवस्था आएगी कि शरीर दिखेगा ही नहीं, शरीर केवल तरंगे ही तरंगे रह जाएगी बस। इसमें क्या करना है, ट्रिपल लॉक। पहले तो हाथ को लॉक कर देना है, जहां है वहां, ऐसे लॉक नहीं, कहां पर भी रख सकते। पैर जिस अवस्था में, उसी अवस्था में रहेंगे, जरा भी ना हिलेंगे, ना पैर हिलेगा, ना उंगली भी नहीं हिलेगी, और बिल्कुल सीधा अलर्ट, आंखें बंद। चश्मा जो पहने हैं वो चश्मा निकाल देंगे। और रोज इस अभ्यास को 10 मिनट से 15 मिनट अलार्म लगा के करना है, 1 घंटा इसी अवस्था में नॉन स्टॉप। और उस अवस्था में हमें अपने देह का अवलोकन करना है। कैसे? यहां से चालू करेंगे, फिर चेहरा, गर्दन, हाथ, छाती,
पेट, दायां हाथ, पैर, केवल देखना है। और क्या देखना है? इसमें जो संवेदनाएं उत्पन्न हो रही है उसको देखना है। क्या कहीं भारीपन है, कहीं तनाव है, कहीं दर्द है, उसको केवल देखना है, करना कुछ भी नहीं है। स्टार्ट, हम बताएंगे, उस तरह करते जाएंगे। जैसे अचल पर्वत, स्थिर, श्वास की तरफ ध्यान। श्वास आ रहा है, जा रहा है, मैं साक्षी हूं। शरीर की सारी हलचल समाप्त। पैर जहां है वहीं, हाथ जहां है वहीं, आंखें बंद, केवल श्वास आ रहा है, जा रहा है। श्वास को देखते देखते एक दिन अवचेतन मन दिखाई देने लगेगा। सिर के सिरे की तरफ ध्यान। मन को शरीर के अंगों से गुजारना है। आंखें, नाक, मुख, कान, कौन सी संवेदना है, कौन से सेंसेशंस है यहां पर, तटस्थ होकर देख रहा हूं। गर्दन, दायां हाथ, कहीं दर्द है, साक्षी, कहीं खुजली है, साक्षी, छाती, पेट, बायां हाथ, ऊपर से नीचे तक, पीठ, करना कुछ नहीं, केवल देखना है। पेट, दायां पैर, ऊपर से नीचे तक, मन को घुमाना है। कहीं कंपन है, कहीं पुलकन, कहीं भारीपन, कहीं स्पष्ट संवेदना है, कहीं कुछ भी नहीं है। आगे बढ़ जाना है देखकर। बायां पैर, फिर से एक बार बॉडी की स्कैनिंग करनी है, ऊपर से नीचे तक देखते जाना है। न राग उत्पन्न करना, न द्वेष। जो कुछ शरीर के तल पर हो रहा है केवल देख रहा हूं। दोनों हाथ एक साथ, छाती, पेट, दोनों पैर एक साथ। ओम शांति। इस अभ्यास को बढ़ाते बढ़ाते 1 घंटे तक लेके जाना है। 1 घंटा जैसे कि अचल पर्वत बैठा है, जरा भी ना हिले, उंगली भी नहीं, ना ही जबान। ऐसी अचल अडोल अवस्था का अभ्यास, और जिसमें ये तो एक प्रारंभिक अभ्यास था जिसको हम शरीर को ऊपर से देख रहे, फिर धीरे धीरे शरीर को अंदर से देखेंगे, फिर धीरे धीरे मन को देखेंगे, संस्कार को देखेंगे। समय ऐसा आएगा कि शरीर है ही नहीं, केवल तरंगे है। फिर ये बोलना नहीं पड़ेगा मैं आत्मा हूं। अनित्य का चिंतन इसलिए कर रहे हैं, इस देह का, इसमें आसक्ति उत्पन्न हो इसलिए नहीं, इसको साक्षी हो देखने का अभ्यास। ठंडी लग रही है, क्या हो रहा है शरीर में? इसी शरीर को देखते 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 विकार दिखाई देने लगेंगे, क्योंकि विकारों की अनुभूति शरीर के तल पर होती है। अध्यात्म की अनुभूति भी शरीर के तल पर जब होगी तब गहराई आएगी। जो उत्तेजनाएं विकारों से शरीर में उत्पन्न होती है उनको भी हम देख रहे हैं,
केवल साक्षी होकर। आई और चली गई, आई और चली गई। खुजली हो रही है पर मैं कर नहीं रहा हूं, थोड़ी देर है चली जाएगी। उसका स्वभाव ही अनित्य धर्म है। देह पर जो उत्पन्न हो रहा है सब अनित्य। भूख लग रही है, ये भूख भी अनित्य है, थोड़ी देर रहेगी चली जाएगी और चली जाती है। शरीर को समझने लगेंगे क्या हो रहा है देह के तल पर। इससे धीरे धीरे विकारों को देखना चालू हो जाएगा, और जिसने विकारों को देखना वो विकारों से मुक्त होगा। तो ब्रह्मास्त्र अर्थात ये अभ्यास है। चौथा, ब्रह्म ऋषि। शास्त्रों में गायन है ब्रह्म ऋषि का। ब्रह्म ऋषि एक है, देव ऋषि एक है, राज ऋषि एक है, ब्रह्म ऋषि। विश्वामित्र कहता है कि मैं ब्रह्म ऋषि बनकर दिखाऊंगा। वशिष्ठ कहते हैं यही तुम्हारा अभिमान ही तो बाधा है। जब तक यह संकल्प है कि मैं करके ही दिखाऊं, उसमें तो ये अहंकार ही हटा देना है, गिर जाए कि मैं कुछ हूं। मैं कुछ भी नहीं हूं, मुझे सब कुछ चलाने वाला ऊपर का वो चला रहा है, जो ब्रह्मा की अंतिम अवस्था थी। इसलिए निराकारी, निर्विकारी, निरंकारी। निरंकारी की कोई आवश्यकता नहीं, क्योंकि निर्विकारी में वो आ जाता है। फिर भी वो शब्द डाला गया है क्योंकि विकारों को मैंने जीता, इसका भी अहंकार होता है। और अहंकार इतना सूक्ष्म है, इतना सूक्ष्म है कि हम उसे पकड़ नहीं पाते। ये तो जैसे चिमटा सब कुछ पकड़ सकता है, अपने आप को पकड़ नहीं सकता। अपने आप को पकड़ सकता है चिमटा? बहुत मुश्किल। सब कुछ पकड़ेगा पर अपने आप को चिमटा नहीं। ये वैसा ही काम है। हम सारे विकारों को जीत सकते हैं, परंतु उस परमात्मा की कृपा के बिना इस अहंकार से मुक्ति हो ही नहीं सकती। वो हमारा पुरुषार्थ ही नहीं है, अंत में वो लास्ट है, वो लक्ष्य है। पर उसके छोटे छोटे अभ्यास, और एक अभ्यास आपको दे रहे हैं आज दिन भर के लिए। ये बहुत अच्छा अभ्यास है। आज सारे दिन भर में मैं और मेरा शब्द का प्रयोग नहीं करना है। स्थूल मोबाइल हमने यहां रख दिया, किसी ने कहा ये मोबाइल किसका है, हम कहेंगे, ये नहीं कहेंगे मेरा। मेरा शब्द का प्रयोग नहीं करना है। इसको बिना मैं और मेरे के दिन कैसा चलता है इसका अभ्यास करना है। मुझे भूख लगी है, ये नहीं, भूख लगी है बस। मैं और मेरा ये शब्द का प्रयोग। ये बैच किसका है? मेरा। मेरा नहीं। ये कमरा किसका है? मेरा नहीं। इसका एक बहुत अच्छा अभ्यास है, ये आप कई बार कर सकते हैं। स्थूल में मैं शब्द का प्रयोग नहीं करना है आज 8 घंटा 10 घंटा सेवाओं में, तो कुछ तो नया होगा। ये हल चलाना है अवचेतन मन पर। हल चलाते ही बीज डालेंगे, फिर नया कुछ तो क्रांति होगी, क्योंकि ये हमें आदत नहीं है। जो सबसे गहरी आदत है उस पर अटैक करना है, फिर हलचल होगी, पूरा मन तिलमिला जाएगा। वहां पर नए बीज डालेंगे, नई दिशा मिलेगी मन को। जो सबसे गहरी आदतें है हमारी, सबसे गहरी आदत, वहां पर हिला देना है उस आदत को। और ये हमारी सबसे गहरी आदत है। दिन भर में कितनी बार बोलते होंगे मैं, मेरा। तो अभ्यास करना है कि मैं शब्द का प्रयोग नहीं करूंगा। उसकी जगह क्या करेंगे? हम भी नहीं करेंगे, नहीं तो हम का प्रयोग करेंगे, वो भी नहीं। मैं और मेरा नहीं। उसके बिना दिनचर्या कैसी चलती है, काम होते हैं कि नहीं, उस पर काम करना है। तो दिस इज वन स्थूल ग्रॉस प्रैक्टिस है एक, ब्रह्म ऋषि। अगला है ब्रह्म विद्या। ब्रह्मा के नाम से क्या प्रसिद्ध है? ब्रह्म ज्ञान। उसने ज्ञान का ऐसा चिंतन किया, ऐसा मनन किया कि उसके नाम ही ज्ञान के साथ जुड़ गया। ये ब्रह्म ज्ञान है, ये ब्रह्म ज्ञानी है। यहां तक द्वापर से चालू हो गया। तो जो ज्ञान हमारे पास है उसका हमने कैसा चिंतन किया, कितनी गहराई से चिंतन। मुरली 10 बार पढ़ी जा रही है, 20 बार, उसका महत्व नहीं है। उठा क्या रहे हैं वहां से। और चिंतन के लिए फिर से वो 3 बातें आवश्यक है, मौन, एकांत और अंतर्मुक्ता। और एक चीज जो स्थूल अभ्यास है, आप में से वॉकिंग कितने लोग करते हैं? लॉन्ग वॉक पर निकल जाना है, 5 किलोमीटर्स, 10 किलोमीटर्स लॉन्ग वॉक। जिस दिन छुट्टी होती है या टाइम होता है, गो फॉर वेरी लॉन्ग वॉक, 10 किलोमीटर्स। पर कैसे? कोई क्लास सुन लो, एक बार सुना, फिर दूसरी बार सुना, अब नीचे रख दो क्योंकि अभी तो मंजिल आगे है। फिर उसको याद करो क्या क्या सुना, फिर वो हो गया। उसके बाद फिर चिंतन करो इसमें क्या क्या जोड़ा जा सकता है या क्या क्या उठाया जा सकता है।
फॉर एग्जाम्पल, दादी प्रकाश मणि का क्लास 1 घंटे का है कोई, हम उसको सुनते गए, क्लास पूरा हुआ, फिर से सुना, चलना जारी है, फिर अभी रख दो उसको, ईयरफोन नीचे, अब सोचो क्या क्या था इसमें और क्या क्या चिंतन था उसमें और क्या क्या चिंतन बढ़ाया जा सकता, फिर मैं क्या करूं इसमें, फिर आते समय फिर से एक बार सुनो। ये चिंतन ज्ञान का जब तक नहीं होगा तब तक वो ज्ञान अपना नहीं है, वो किसी और का है, पराया है, उधार का है, सब सुना हुआ है। अभी जो क्लास आप सुन रहे, ये क्लास हमारा चिंतन है छोटा सा, इससे रुक नहीं जाना है। ये हो सकता है इसमें बहुत सारी बातें गलत है, क्योंकि ये किसी एक व्यक्ति का चिंतन है। आप अपना चिंतन निर्माण करना है। उधार का चिंतन बहुत समय चला लिया। डेली लॉन्ग वॉक की प्रैक्टिस, लॉन्ग वॉक। आप अभी जो है और 10 किलोमीटर बाद चलने के बाद हम अपना बताते हैं, कई बार हॉस्पिटल से लेके पीस पार्क वॉकिंग, क्या करते हुए, संडे की मुरली है उसका चिंतन करते हुए, वहां 2-3 घंटे और फिर वॉकिंग बैक। जो अवस्था में गए थे और आने के बाद वो अवस्था नहीं रहती है। मन स्ट्रेच हो गया है नया आइडिया से, कुछ तो नए विचार आ गए हैं, कोई नए संकल्प, कोई नया चिंतन जुड़ गया है जो पहले कभी था ही नहीं। और चलते चलते क्लास का टॉपिक ही कुछ और वो टॉपिक सुनते सुनते हमें अपने ही संस्कार का एक खबर मिल गई कि अरे ये तो है, कुछ और हो गया, क्रांति हो गई जैसे, और एकदम से परिवर्तन उसको पकड़ लिया, क्योंकि अंतर मन में चला गया, मन गहराई में। वो काम करना है। तो ब्रह्म ज्ञान, ये जो ज्ञान भगवान ने दिया है उसका क्या करना है, गहराई से चिंतन करना है, रिपीट नहीं करना है उसको। मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूं, ये रिपीट से नहीं होगा कुछ। अनुभव अनुभव अनुभव। उसके बाद ब्रह्मानंद, शास्त्रों में वर्णन है, ये ब्रह्म आनंद में है। ब्रह्मा की अवस्था कैसी थी, आनंद मगन अवस्था, निरंतर आनंदमय स्थिति है। कि हमारी अवस्था वैसी रहती है या दुखी हो जाते हैं बीच बीच में दिनचर्या में? अगर दुख है तो क्यों है और कहां है और किस कारण से है? बुद्ध ने क्या किया, उस दुख को ढूंढा, 6 साल तक तपस्या की, नहीं मिला कारण, फिर संकल्प लेके बैठ गए कि जब तक कारण को नहीं ढूंढूंगा उठूंगा ही नहीं अभी स्थान से। मेरे जीवन में इतनी सारी प्राप्तियां, इतना दिव्य वायुमंडल, आज बाबा ने कहा ना, निराली सभा, इस सभा के बीच में रहते हुए कहां और कौन सा कारण है जो इतना ज्ञान होने के बाद में भी दुख का कारण बना हुआ है, कांटा चुभा हुआ है जैसे हृदय में, बहुत गहराई में, क्यों नहीं निकल रहा है? ये कौन सा दुख है? दुखस्य कौन कारणम, ढूंढना है उस कारण को। कुछ तो होगा ना जो मैं नहीं कर रहा हूं, जो करना चाहिए। ज्ञानी के 2 सबसे बड़े शत्रु है, कौन से? सबसे पहले भ्रम कि मैं जानता हूं। अज्ञान शत्रु नहीं है ज्ञान का। क्या शत्रु है? यह भ्रम कि हमने सब कुछ जान लिया है। दूसरा अहंकार। यही 2 शत्रु है ज्ञानी के। अगला ब्रह्मलोक, उसके नाम से ही ब्रह्मलोक है, अर्थात वो निरंतर सूक्ष्म वतनवासी है, वो अभ्यास करना है। उसके बाद ब्रह्मांड, ब्रह्मा के नाम से क्या प्रसिद्ध है? ब्रह्मांड। लोगों ने इस चराचर संसार को ब्रह्मांड, उसने अपनी चेतना को इतना बढ़ा लिया, इतना बढ़ा लिया, सब मेरे है, कि इस लोक को ही लोग ब्रह्मांड कहने लगे। अपनी चेतना, लिमिटेड कॉन्शियसनेस को बढ़ाते जाना है। अगर एक व्यक्ति में मोह है, उस मोह को सार्वजनिक कर दो, सभी में उतना ही मोह हो। एक व्यक्ति स्पेशल नहीं रहा, अभी ये भाई मेरे लिए, ये बहन स्पेशल नहीं है, सभी स्पेशल है। इस एक को ही मैं एक स्पेशल वाली टोली नहीं देनी है, तो सबको दो। फिर अपने मोह को क्या कर देना है? सार्वजनिक। केवल एक सेंटर और एक बहन और उसको ज्यादा ध्यान, सभी के लिए सेम। ये सूक्ष्म में काम करना है इस पर। एक को ही फोन करके क्यों पूछूं उसकी तबीयत कैसी है? फिर सभी को पूछो, रोज हॉस्पिटल जाओ, सभी को चक्कर लगाओ सारे पेशेंट्स का, एक ही क्यों? जीसस क्राइस्ट अपनी मां से कहता है, वुमन गेट आउट ऑफ माई पाथ, मेरे मार्ग से हट जा, बीच में मत आ। तेरा काम था जन्म देना, तूने जन्म दे दिया, काम पूरा हुआ। फिर कैसा मोह? मैं आया हूं किसी और काम के लिए इस संसार में, मेरा कार्य कुछ और ही है। मैं किसी भी संबंध में फंस नहीं सकता, चाहे लौकिक या अलौकिक, कोई भी संबंध में नहीं।
अलौकिक में फंसे कि गए। ब्रह्मलोक, ब्रह्मांड, फिर है ब्रह्म विहार। ब्रह्म विहार क्या होता है? ब्रह्म विहार बौद्ध धर्म में बहुत प्रसिद्ध है, जिसमें माना गया है कि ब्रह्मा जो है उसमें 4 चीजें हैं और वैसा बनना है। उनके धर्म में भी मान्यता है। वो कौन सी 4 चीजें? मैत्री, मुदिता, करुणा, उपेक्षा। ये ब्रह्मा इन 4 चीजों में संपूर्ण है। मुदिता में हमेशा हर्षित मुख, इसको कहते हैं ब्रह्म विहार। सारे बौद्ध भिक्षुओं का लक्ष्य ही यह है कि हमें ब्रह्म विहार को अपने जीवन में लाना है। मुदिता, उपेक्षा अर्थात उदासीन भाव, अर्थात अनासक्त वृत्ति। न सुख होता है तो खुशी होती है, न दुख होता है तो दुख होता है। साक्षी होकर दोनों चीजों को देखना। इसलिए कहा यह अभ्यास शरीर को देखना, शरीर के तल पर क्या उत्पन्न हो रहा है और उसके प्रति राग नहीं। यहां बहुत अच्छा लग रहा है पर राग नहीं, मैं देखूंगा केवल। यहां दर्द हो रहा है घुटने में, घुटने के दर्द का मैं चर्चा नहीं करूंगा, चिंतन नहीं करूंगा, ना ही 10 लोगों को फोन करके बताऊंगा कि यहां दर्द हो रहा है। उसी से वो ज्यादा बढ़ता है। बीमारी इतना दुख नहीं देती है जितना बीमारी का वर्णन। फ्रैक्चर हुआ उसका वो दुख इतना नहीं है, पर वो फ्रैक्चर का जो वर्णन करते हैं, वो गाड़ी उधर से आ रही थी, हमारी इधर से आ रही थी, फिर गलती उसकी है, एक को बताया, फिर दूसरा आता है, अरे ये क्या हो गया, वो गाड़ी उधर से आ रही थी, हमारी इधर से थी, गलती उसकी है, वो गया। तीसरा आया, अरे तुमको ये क्या हो गया। रिपीट करते रहता है, रिपीट करते रहता है अपनी बीमारी की कहानी दिन रात। सबकॉन्शियस माइंड में घुस रहा है सारा। ब्रह्म विहार, उपेक्षा, साक्षी होकर, तटस्थ होकर इस शरीर को ही देखना है। धूप में चल रहे वर्णन, कितनी गर्मी है, कितनी गर्मी है, क्यों, कितनी ठंडी, आज ठंडी ज्यादा है, टेम्परेचर कितना है, क्यों। प्रकृति को अपना काम करने दो, मैं तटस्थ हूं, कुछ नहीं होगा। उसके बाद में ब्रह्मा की भुजाएं, 4 भुजाएं दिखाते हैं शास्त्रों में। एक में माला है, एक में कमंडलू है, एक में वो कलछी दिखाते हैं, एक में किताबें, वेद। सतत कार्य कर रहा है। मैं ये कैसे करूं, मुझे इसका अनुभव नहीं। करो तो अनुभव होगा। जो सेवा आज तक की नहीं और सेवा अचानक दी गई है, डू इट एंड यू डू इट बाय डूइंग। इंग्लिश में कहावत है, यू डू इट बाय डूइंग। करो तो करना धीरे धीरे सीखेंगे। कोई आके सिखाएगा नहीं, मुझे अनुभव कम है, डू इट, भगवान मदद करेगा। निकल पड़ो। ये सेंटर पे मैं कैसे जाऊं, वहां तो कोई कैसे जाऊं, ये करूं वो करूं, यहां ये नहीं है, वहां वो नहीं है, जाओ, मदद मिलेगी। इट शैल बी गिवन अनटू यू एट दैट आवर। तुमको दिया जाएगा उस समय। यहां कैसे जाऊं, वहां कैसे जाऊं, जहां भेजे वहां चले जाओ, नए रास्ते खुलेंगे। गेट आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन। जो सुरक्षा का क्षेत्र है उससे बाहर निकल के देखो, कुछ तो नया होगा। इंग्लिश की कविता है, इमिली डिकिंसन की लिखी हुई। एक छोटी सी लड़की कहती है कि मैं कैसे जाऊं जंगल में, लोगों ने कहा है वहां पर राक्षस है, लोगों ने कहा वहां सांप है, मैं कैसे जाऊं उस जंगल में, वहां तो बिच्छू है। और वो कहती है, मैं चलती गई एंड आई मेट नन बट एंजल्स। मैं चलती गई और मुझे केवल फरिश्ते ही मिले और कोई नहीं मिला, और लोगों ने डरा रखा था। गेट आउट ऑफ द कंफर्ट जोन। ये मेरी दिनचर्या, दोपहर को मेरा सोने का टाइम है, मैं तो सोऊंगा। ये 2 चीजें हमें बहुत प्रिय है, भोजन और नींद। इसमें अगर कोई हाथ डालता है तो वो शत्रु मालूम पड़ता है। इसमें बिल्कुल हाथ नहीं डालना। तुम जो करना है, हम तुम्हारा भाषण सुन लेंगे, सब सुनेंगे, पर ये मेरी एकदम अंदर वाली प्राइवेट वाली चीज है, एकदम इधर रखिए। ज्ञान योग उसको स्पर्श नहीं करना चाहिए। ये जो चल रहा है वही चालू रहेगा, हम इसको बिल्कुल कुछ नहीं करेंगे। बाकी भट्टिया जो करनी है सब कर लेंगे, इसमें हाथ मत डालना। बस कुंडली मार कर बैठे है इसके ऊपर। तो अगला भुजा है, वो निरंतर काम कर रहा है। ब्रह्म मुद्रा, ब्रह्म मुद्रा पता है ना सबको, जो योगासन करते हैं उनको पता होगा। ऊपर नीचे इधर और इधर, चारों तरफ देखना। ब्रह्मा अर्थात आदि मध्य अंत, तीनों का सोच के हर कार्य करता है और अंदर भी देखता है। चौथा कहते हैं उसके 5 सिर थे, एक शिव को दे दिया काट के, वो दूसरी कहानी है, शास्त्रों की कहानी है। जो भी कार्य कर रहे हैं, इसका दूरगामी परिणाम क्या होगा। अभी एक व्यक्ति सामने आया है, उसका स्वभाव हमको बहुत अच्छा लगा है, एक बहन है बहुत अच्छा स्वभाव है, इच्छा हुई कि उससे दोस्ती करूं। दोस्ती करने का आगे का प्रभाव क्या, परिणाम क्या। हम कहीं गए, हमने कहा ये चीज हमको खाने की बहुत अच्छी लगती है, हमने बता दिया, वो कहती है अच्छी अच्छी लगती है, भेजना चालू।
पार्सल, बॉक्स, और फिर मिला कि नहीं मिला, फिर फोन, और फिर एक लगाव, फिर एक आसक्ति, फिर एक मोह। फिर इस बार हम नहीं बेच सकते, नहीं मुझे चाहिए, बातें चालू, फिर वो रह गई बाजू में और कोई दूसरी बातें चालू, नया संबंध क्रिएट कर लिया। आदि मध्य अंत देखकर नए, जितना हो सके डू नॉट क्रिएट न्यू रिलेशनशिप्स। नए संबंध जोड़ने नहीं है। किसी को बहन ही बना दूं और किसी को भाई बना दूं, चाचा मामा काका बना दूं अलौकिक परिवार में, इट्स अ ग्रेट डेंजर है वो, बहुत बड़ा। ये बहन बहुत अच्छी है, इसको अपनी बहन ही बना देता हूं। ऑल स्पिरिचुअल फ्रेंडशिप्स more often than not turn into sexual friendships. इसलिए सावधान। उनका काम उधर, हमारा काम इधर। नो नीड ऑफ एनी एसोसिएशन। गिरने वालों की कमी नहीं है अध्यात्म में। यही नहीं, इसी संस्था में नहीं, संसार भर में द्वापर से सन्यासी और सन्यासी नहीं रही है। कैसे गिरे हैं सब, किताबें लिखी है हजारों इसके ऊपर। क्या कारण बने, क्यों गिरे वो दोनों, क्यों आकर्षण उत्पन्न हुआ अचानक से। स्टॉप करके देना है अपने आप को, उसी वहीं पे रोक देना है, तो बहुत बड़ी विपदाओं से बच जाओगे। ब्रह्मा की मुद्रा सब देख लेना। फिर ब्रह्मा का आसन, ब्रह्मा आसन क्या है? ब्रह्मा का आसन लोटस, कमल, न्यारी अवस्था है उसकी, डिटैच्ड है वो। डिटैचमेंट में जो सुख है वो कहीं पर भी नहीं है। जो व्यक्ति 10 दिन किसी सेंटर पे, किसी जगह पर रहकर ऐसे निकल आता है कि उसकी फिर बाद में कोई चर्चा नहीं, तब वहां थे अब यहां हूं। एक जैन मास्टर जो भी शिष्य आता है उसको पूछता है तुम कहां से आए हो? वो कहता है मैं जापान से आया हूं। पूछता है वहां के चावल के भाव क्या है? वो कहता है चावल ये भाव के है, जाओ तुम्हारा कोई काम नहीं है इधर। अभी तक तुमको याद है वहां के चावल के भाव? आउट। छोड़ दिया सो छोड़ दिया। अलौकिक संसार में आ रहे पर रोज फोन चालू है, लौकिक माँ बाप बहन भाई, लौकिक घर लौकिक संसार, उधर की बातें, उधर भाई को कुछ होता है तो इधर बहन जी को कुछ होता है, वहां कोई बीमार पड़ता है तो यहां कुछ होता है। सन्यास में 3 रूल्स है। पहला, कट द ब्रिज। ये पुल है, ये पुल, ये बीच में खाई है, और ये आर्मी जब आ रही है यहां पहुंची, बीच में खाई है, एक पुल डालती है, एक ब्रिज बनाती है, इधर आती है, इधर आने के बाद इसको काट देती है ताकि वापस भाग कर जाने का कोई चांस ना हो। उस दुनिया से इस दुनिया में आगे कट द ब्रिजेस, पहला नियम। दूसरा नियम, थ्रो द लैडर। जिस सीढ़ी से ऊपर चढ़ के आए हो, ऊपर चढ़ने के बाद उस सीढ़ी को फेंक दो ताकि नीचे आने का कोई चांस ना रहे। ड्राउन द बोट। जिस नाव से उस किनारे से इस किनारे आए हो, इस किनारे पहुंचने के बाद नाव को ही डुबो दो ताकि वापस उस किनारे जाने का कोई संकल्प, कोई कुछ ना हो। फोन नंबर ही डिलीट, अब क्या किसको फोन करे। 3 रूल्स, नहीं तो आसक्तियां उत्पन्न होगी। अगला, ब्रह्मा का ये था आसन। फिर है ब्रह्मा का वाहन, हंस। उसका वाहन क्या है? हंस। कहां से कौन सी काम की चीज मिलती है, बस ले लो और हट जाओ वहां से। हर एक के पास कुछ ना कुछ, हमें हर परिस्थिति हमें कुछ ना कुछ सिखाती है। वो उठा लिया, किसी ने अपमान कर दिया और सबके सामने अपमान कर दिया, बहुत बुरा लगा, पर उसमें भी कुछ तो सीख थी। हमने सीख लिया और कहीं से हमको निकाल दिया गया, सीख लिया कुछ और हट गए। अब उसका कोई चिंतन नहीं, वर्णन नहीं, कुछ नहीं। किसी ने कहा अचानक से कमरा बदल दो, ठीक है बदल दिया, खत्म। नो कम्युनिकेशन, नो फर्दर डिस्कशन, फुल स्टॉप। क्योंकि दुखी हम होंगे, वो व्यक्ति नहीं। हमको लगता है ये अत्याचार करता है, उसको थोड़ी लगता है वो अत्याचार कर रहा है, उसे नहीं लगता है, उसे लगता है मैं ठीक कर रहा हूं। हम भी उसे नियति समझ ले। हमारे भाग्य की रेखा, हमारे भाग्य की रेखा इस ब्राह्मण परिवार के किसी के भी भाग्य की रेखा को नहीं काटती। इसलिए जो जिसके साथ हो रहा है वही होना चाहिए। नो कंप्लेंट्स किसी के भी खिलाफ, वैसा ही होना चाहिए था। स्वामी विवेकानंद ने एक जगह कहा है, नॉट अ सिंगल ब्लो इज अनडिजर्व्ड। जो तुमको घुसा लगा है ना, तुम उसके योग्य थे, वही होना चाहिए था तुम्हारे साथ। नॉट अ सिंगल ब्लो इज अनडिजर्व्ड, यू डिजर्व्ड इट एंड दैट्स व्हाई यू गॉट इट। उसके बाद ब्रह्मा मुख, चतुरानन कहा जाता है शास्त्रों में ब्रह्मा को।
सब जगह देखता है, वो सब देख लेता है कहाँ क्या चल रहा है, इसके लिए उसके मन में कोई प्रश्न नहीं है। सब देख लिया, इतना विरोध हुआ यज्ञ में, वो मौन है, वो चुप है, कोई संकल्प नहीं है। ये ऐसा क्यों करते हैं लोग, ऐसा क्यों करते हैं? ऐसा ही करना चाहिए उनको, बहुत बुरे हैं ये सब, वैसा ही होने चाहिए, होना ही चाहिए उनको वैसा। ये हमारे साथ ही क्यों होता है? इंग्लिश में एक किताब है वाई मी, मैं ही क्यों हमेशा, पर इसका कोई प्रश्न ही नहीं है उसके मन में। उसके बाद ब्रह्मा का दिन और ब्रह्मा की रात, ये गायन है। अर्थात ब्रह्मा का एक एक मिनट कितना इंपॉर्टेंट होगा, कितना इंपॉर्टेंट कि उसके दिन और रात का गायन है। हम कैलकुलेशन देख रहे थे, 311 खरब ईयर्स ब्रह्मा का एक दिन है, ट्रिलियन। ये गायन है कहाँ से निकला? क्योंकि यहां पर ब्रह्मा ने कभी अपना टाइम वेस्ट नहीं किया। हमारा टाइम कहाँ जा रहा है? यूट्यूब, व्हाट्सएप या इंटरनेट, ये 3 द्वार है। यूट्यूब को ब्लैक होल कहा जाता है, जो सक कर लेता है। व्यक्ति चालू कहाँ से करता है और एंड कहाँ करता है उसे ही पता नहीं रहता है, और कहता है मैं कुछ क्लास सुन रहा हूं। देखना है, क्या देखना है? देखने की क्या जरूरत है, सुनो। चालू कहाँ से करता है? इसके लिए इंटरनेट का एक नियम है, डू नॉट गो ऑनलाइन विदाउट अ पर्पस। जो लक्ष्य है उतना ढूंढो और वापस आ जाओ, नहीं तो बिना लक्ष्य, अभी टाइम है आधा घंटा, बैठ गए, ये देख रहे वो देख रहे, कहां से कहां पहुंच गए। देखते 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 11 बज गए, 12 बज गए। अमृत वेला तो उठेंगे क्योंकि आदत है, पर उसकी क्वालिटी नहीं होगी, क्योंकि श्रीमत को तोड़ा है। अगला ब्रह्मा की मत, क्या गायन है? ब्रह्मा की मत का, इतना कि भगवान स्वयं उसकी मत का रिस्पेक्ट करता है। उसने अपनी मत को कितना श्रेष्ठ, कितना ऊंचा, कितना उदात्त बना दिया कि भगवान भी उसकी मत का रिस्पेक्ट करता है। वो ब्रह्मा कोई चित्र लगाकर उसके चित्र को देखते रहना, ये योग नहीं है। ना ही किसी ट्रांसलाइट की आवश्यकता है, ना किसी रेड कलर की आवश्यकता है, ना रेड लाइट की आवश्यकता है, किसी की आवश्यकता नहीं है। योग अर्थात जहां हम हैं वहां योग लगे, जिस भी अवस्था में। आज कहा ना सहज, तुम्हें वरदान कौन सा मिला है? सहज पुरुषार्थ, पुरुषार्थी भव का नहीं, प्राप्ति स्वरूप का वरदान मिला है। इतने हम इंडिपेंडेंट हो जाए हर चीज से, हमारा माइंड डिपेंडेंट हो गया, हर चीज में फंसा है। क्लास क्लास क्लास, ये क्लास भी एक माया ही जैसा लगता है कई बार हमको। इसकी क्लास, उसकी क्लास, इसकी क्लास, उसकी क्लास, इसकी क्लास, इसके। अरे भगवान कहाँ है? शिव बाबा तो है ही नहीं, क्लास ही क्लास है, बस बाढ़ आई है क्लासों की, ज्ञान की बाढ़। ब्रह्मा की मत। कितने हो गए? 15? 16 हो गए किसी के? 16 कैसे हो गए? 15 हुए। तो ब्रह्मा के नाम से संसार में इतनी सारी चीजें हैं। हम ऐसा क्या करें कि ब्रह्मा ने जो किया वो हम कर दिखाएं? ये पुरुषार्थ है। 2-3 बातें और थी, पर मुझे लगता है टाइम पूरा हो रहा है, और जो अभ्यास बीच में करा है उसको फिर से करना है। तो सभी अलर्ट होके बैठेंगे। इसको कहा जाता है अधिष्ठान। इसको कहते हैं अधिष्ठान मुद्रा, जिसमें ये अभ्यास बहुत बहुत जागरूकता से करना है, और दिन में कम से कम 2 बार करना है, और हो सके तो अपने कमरे में करना है, क्योंकि यहां पर आंखें बंद है हमारी, और अलर्ट होके करना है, और अलार्म लगा के करना है कि 20 मिनट मैं उठूंगा ही नहीं। और इसमें अपने पूरे जीवन को देखना है। कौन सा जीवन में क्या देखना है? ब्रह्मचर्य की यात्रा को देखना है। हमारे शरीर में कौन कौन सी बीमारियां आई है और उस समय हमारी स्थिति क्या थी मन की, उस बीमारी की यात्रा को देखना है। क्या देखेंगे? इस समर्पित जीवन की यात्रा को देखेंगे। तीसरा, अगला, इस जीवन में क्या क्या विघ्न है, उन विघ्नों की यात्रा को देखना है। इस जीवन में हमारे किस किस व्यक्ति से किस तरह के संबंध थे, एक एक संबंध को याद करना है और केवल देखना है। देखते देखते ये गांठें खुलती जाएगी, क्योंकि अंधेरी कोठरी है जहां पर ये सारा कुछ है सबकॉन्शियस में। हम उस कोठरी में प्रवेश कर रहे, ऑपरेशन कर रहे हैं अपना ही सर्जिकल। कहाँ चीरा लगाएंगे और पता नहीं क्या कौन सी वासना बाहर आएगी।
यह सब होगा, परंतु केवल देखना है बस। तो स्टार्ट, सभी अलर्ट। जहां हाथ रख दिया बस वहीं रहेंगे, हिलेंगे नहीं बिल्कुल भी, और आंखें बंद होगी, शरीर भी पूरा स्थिर। कितना समय हम एक ही अवस्था में, एक ही मुद्रा में अपने शरीर को स्थिर रख सकते हैं, यह भी योगी की पहचान है। 1 घंटा तक बिल्कुल हिले डुले, कुछ भी नहीं हिल रहा है, इतनी अचल अडोल अवस्था। स्टार्ट, आंखें बंद। देह स्कंद में विराजमान, पार्थिव शरीर में विराजमान, शरीर में विद्यमान मैं एक दिव्य चेतना। फिर से श्वास की तरफ ध्यान। श्वास आ रहा है और जा रहा है, संपूर्ण एकाग्रता। सिर के सिरे से पांव तक अपने शरीर को फिर से देखना है, मन को घुमाना है एक एक अंग में। एक इंच भी ना छूटे, शरीर का एक एक अंग देखना है, साक्षी भाव से, समता को पुष्ट करते हुए, निस्संग होकर। कहीं कंपन हो रहा है, साक्षी। कहीं भारीपन लग रहा है, साक्षी। शरीर का अंग प्रत्यंग देखना है। कहीं बहुत दर्द है, साक्षी। शरीर का इंच इंच देखना है, साक्षी। अब जाएंगे अपने बचपन में, वो स्थान, वो जगह, वो गांव, वो घर जहां जन्म हुआ था। वो लौकिक माँ बाप, वो भाई बहन, जीवन की शुरुआत थी वो। चेतना कैसी निराकस थी, और आगे वो घर, वो स्कूल, वो पाठशाला, वो गांव, वो स्कूल का आंगन, वो टीचर्स, वो शिक्षक, वो दोस्त। केवल देख रहा हूं। वर्तमान की समस्याओं का बीज शायद यहां है, और आगे वो युवावस्था, वो मित्र, वो दोस्त, वो साथी, शायद किसी के प्रति आकर्षण, वो युवावस्था की सारी भूलें, वो इच्छाएं, वो तृष्णाएं, वो वासनाएं, वो मित्रों का संग, वो कॉलेज, और आगे अचानक से भगवान का मिलना, नए ज्ञान का नया उमंग, वो सेवा केंद्र, वो बहनें, वो खुशी, वो कोर्स, वो मुरली, वो क्लासरूम, वो सेवाएं। जीवन जैसे परिवर्तित हो गया। वो पहली बार बाबा से मिलने आना, वो ट्रेन, वो यात्रा,
वो भगवान से मुलाकात, कैसे आंसू बह रहे, वो बाबा के गीत, वो ब्राह्मण परिवार, वो मधुबन, वो कुटिया, वो शांति स्तंभ, वो हिस्ट्री हॉल, वो कमरा, वो आंगन। जीवन आगे बढ़ता गया। वो मुरलिया, वो अध्ययन, वो सेवाएं। और वर्तमान का मैं अब कहाँ हूं? मेरे जीवन की इस यात्रा में कौन से विघ्न आए? इस समर्पित जीवन में क्या क्या विघ्न आए और क्यों? संबंध कैसे रहे मेरे? मेरे भोजन की यात्रा कैसी रही? तीर्थ स्थानों की यात्रा, जो ज्ञान में पहले की थी और यहां आने के बाद फिर कहीं कहीं भटकने का विचार। मेरा ब्रह्मचर्य कैसा रहा जब से बाबा का बना तब से अब तक? शरीर की बीमारी की यात्रा कैसी रही? जब जब बीमार पड़ा मन की अवस्था क्या थी? क्या शरीर कमजोरी के साथ मन भी कमजोर हुआ था? देख रहा हूं बस, किसके प्रति घृणा तो नहीं, ईर्ष्या तो नहीं, ये भाव तो नहीं कि मेरे साथ अन्याय हुआ है। केवल देख रहा हूं वर्तमान क्या कर रहा हूं, वर्तमान की दिनचर्या क्या है। सुबह से रात तक अमृत वेला, मुरली, डिपार्टमेंट कैसा है, कौन लोग है, पुरुषार्थ कहां जा रहा है? ओम शांति। लास्ट की 3 बातें, ब्रह्मा भोजन, ब्रह्मपुत्रा और तीसरा 18वां ब्रह्म वाक्य। इस क्लास की एंडिंग एक बात से कर रहे हैं, ब्रह्मा भोजन। भोजन के 4 नियम हैं। अगर वो कर रहे तो, क्योंकि मनुष्य की सबसे बड़ी आदत है भोजन। देवताओं में विकार नहीं थे पर भोजन वो भी करते थे। इसके लिए जब सबसे गहरी आदत पर आक्रमण किया जाता है, आघात किया जाता है, सारी व्यवस्था हिल जाती है, उसी अस्वस्थ व्यवस्था में नए बीज डाले जा सकते हैं। पहली आदत, हंगरलेस ईटिंग नहीं करना है। अगर भूख नहीं है जबरदस्ती नहीं खाना है। सेकंड, ओवर ईटिंग नहीं करना है। बहुत स्वादिष्ट है और बहुत खा लिया, जबकि शरीर जब बीमार होता है, ये हमारा अनुभव है, व्यक्ति पुरुषार्थ नहीं कर पाता है। बीमारी की अवस्था में व्यक्ति भिखारी बन जाता है। बीमारी की अवस्था में शरीर दुर्बल हो जाता है, पैरासाइट हो जाता है। बीमारी की अवस्था में मन भी कमजोर हो जाता है, कुछ समझ में नहीं आता है क्या करना है, विचार चलने लगते हैं। इसके लिए सबसे बड़ा सुख है इस शरीर को ठीक रखना, स्वस्थ रखना, निरोगी रखना। निरोगी काया प्रथम सुख है। दूसरा नियम, नो ओवर ईटिंग। व्यक्तियों का स्वभाव है ज्यादा खा लेते। तीसरा, अपने आहार में एटलीस्ट 70% प्राकृतिक लाना है, नेचुरल, जो प्रकृति का दिया हुआ है। उसके साथ कुछ भी छेड़छाड़ करेंगे, उसके अंदर के जितने पोषक तत्व है सब कुछ नष्ट हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं। इसलिए जैसा दिया हुआ है उसमें 4 चीजें आएगी, फल, अंकुरित सब्जियां और भिगोए हुए मेवे। दिस आर द 4 स्टेपल डाइट।
इसके अलावा जो कुछ भी है, जो पकाया जा रहा है, उसको प्रोसेस किया जा रहा है, उसका सब कुछ नष्ट हो रहा है, उसमें ढेर सारे मसाले और ढेर सारे तेल और नमक डाला जा रहा है, वो शरीर को नुकसान कर रहा है और पुरुषार्थ को भी। क्योंकि योगी का शरीर सूक्ष्म होता है, उसे तो सूक्ष्म संवेदनाओं को फील करना है। हम कह रहे एक एक इंच में क्या हो रहा है शरीर को वो देखना है। ये देखते देखते विकार दिखाई देने लगेंगे एक दिन, इतना शरीर में हल्कापन हो। और चौथा और सबसे महत्वपूर्ण नियम, हफ्ते में एक दिन फास्टिंग, हफ्ते में एक दिन उपवास। शाम को 6 बजे चालू करना, अगले दिन शाम को 6 बजे तक। जो एकदम नहीं कर सकते वो जूस से चालू करेंगे, 2-2, 3-3 घंटे में नारियल पानी, कोई भी जूस। वो जो अवस्था रहती है कि शरीर से डिटैचमेंट क्या है, तब समझ में आता है ये है शरीर से डिटैचमेंट। और जो कर सकते हैं और जिनको आदत है वो संपूर्ण निर्जला, नो फूड नो वाटर, वंस अ वीक। हम लोगों का एक इंटरनेशनल ग्रुप है, बहुत सारे हजारों लोग उसमें जुड़े हुए हैं। उसमें सब लोग हर फ्राइडे को शाम को 6 बजे उपवास चालू करते हैं, अगले दिन शाम को सैटरडे 6 बजे तक। और फिर सब अपना अपना अनुभव लिखते हैं कि हमको क्या क्या महसूस हुआ। कोई लिखता है मुझे कितना लाइटनेस, मेरी एनर्जी बढ़ गई, मेरी पावर बढ़ गई, मेरी नींद अपने आप कम हो गई, योग एकदम शक्तिशाली हो गया, शरीर से डिटैचमेंट बहुत ज़्यादा हो गया। हमारा अपना अनुभव है कि इतनी ऊर्जा, इतनी शक्ति, और नए विचार आते हैं, नए टॉपिक्स निर्माण होते हैं, नई चिंतन की धाराएं चलती है, जो कि अगर कुछ डाल दिया कि गए, क्योंकि हमारी ऊर्जा एक तो खाने में, पचाने में और उसको फेंकने में जा रही है। ये काम ही बच जाता है। जो कर सके और जिनको आदत है, स्ट्रेट गो फॉर निर्जला, नो फूड नो वाटर, इसको कहते हैं ड्राई फास्टिंग, अनहाइड्रस फास्टिंग। नो फूड नो वाटर, इसको कहते हैं निर्जला। जो कर सकते हैं, धीरे धीरे इसकी भी आदत पड़ेगी। हमने खुद ऐसे ढेर सारे एक्सपेरिमेंट कई सालों से किए, मैक्सिमम 72 आवर्स निर्जला। और ऐसा नहीं कि घर पे बैठे हुए हैं, सब काम कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, और ऊर्जा ही ऊर्जा, शक्ति ही शक्ति, और शरीर की सारी बीमारियां खत्म। कोई डर ही नहीं, किस बीमारी का क्या आएगा, इस देह में टॉक्सिन सारे बाहर है। ये एक नियम है। जो कर सके पहले फ्रूट से चालू करेंगे, फ्रूट्स, जो फल खाओ एक दिन हफ्ते में, ये तो कर ही सकते। जो एक दिन नहीं करते 15 दिन में एक बार करो, पर करना जरूर है। पता चलेगा कि ये जो सबसे गहरी आदत है भोजन की, इस पर आक्रमण किया है, और इसी आक्रमण की अवस्था में नए संस्कार, नए बीज निर्माण होंगे, नई शक्ति जागृति होगी। पता चलेगा शरीर में कितना मल भरा है, कितना डिटैचमेंट होगा इस शरीर से, फरिश्ता की अवस्था स्वतः आएगी। तो ऐसे ये टोटल कितने हुए? 18 बातें इस क्लास में हमने देखी। अच्छा, ओम शांति। मधुबन की धरनी सजा कर कहाँ छुप गए तुम बाबा, कांटों को फूल बना कर कहाँ छुप गए तुम बाबा। मधुबन की धरनी सजा कर कहाँ छुप गए तुम बाबा, कांटों को फूल बना कर कहाँ छुप गए तुम बाबा। पाया सत्य से तेरा प्यार पाया ओ बाबा, जीवन हुआ सफल ये मेरा, मिल गई खुशियाँ बाबा। मधुबन की धरनी सजा कर कहाँ छुप गए तुम बाबा, कांटों को फूल बना कर कहाँ छुप गए तुम बाबा।
से पकड़ा तूने हाथ मन में हुआ प्रकाश, फैला ज्ञान का उजियारा, रोशन हुआ प्रभात। जब से पकड़ा तूने हाथ मन में हुआ प्रकाश, फैला ज्ञान का उजियारा, रोशन हुआ प्रभात। मधुबन के कण से पूछूं, साकार रूप अपना दिखा दो, तेरी ही राह चले हमें अपने पास बुला लो। मधुबन की धरनी सजा कर कहाँ छुप गए तुम बाबा, कांटों को फूल बनाकर कहाँ छुप गए तुम बाबा। मधुबन की धरनी सजा कर कहाँ छुप गए तुम बाबा, कांटों को फूल बनाकर कहाँ छुप गए तुम बाबा। तेरे श्रेष्ठ कर्म की गाथा हमको सब है सुनाए, तुझसे मिलने की आशा लेकर मधुबन सब आए। ओ तेरे श्रेष्ठ कर्म की गाथा हमको सब है सुनाए, तुझसे मिलने की आशा लेकर मधुबन सब आए। बच्चों को रख आगे तुम बन गए अव्यक्त बाबा, तारों में भर दिव्य ज्योति बनकर तुम चंद्रमा। मधुबन की धरनी सजाकर कहाँ छुप गए तुम बाबा, कांटों को फूल बनाकर कहाँ छुप गए तुम बाबा। मधुबन की धरनी सजाकर कहाँ छुप गए तुम बाबा, कांटों को फूल बनाकर कहाँ छुप गए तुम बाबा।